आज हम नगरा नगर पंचायत के एक दुकान पर हैं। ये सनोज कुमार भारती जी हैं, चर्मकार हैं। इन इनकी दुकान आप देख ही रहे हैं। जूते-चप्पल का काम है इनका बढ़िया, बहुत अच्छे कारीगर हैं। हम इनसे वर्तमान की राजनीति के बारे में जानना चाहेंगे कि वर्तमान की राजनीति में इनकी क्या सोच है और इस समय का माहौल क्या है? सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी सर, बताइए। हमारा नाम सरोज कुमार भारती है। हम नगरा नगर पंचायत के निवासी हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी जो वर्तमान स्थिति है राजनीति की, उस स्थिति के बारे में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। अभी एक बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें बहुत बड़ा जन सैलाब भी पहुंचा था। उस जन सैलाब में मायावती जी ने जो भी बयान दिया, उस बयान से आप अपने आप को कितना जोड़ते हैं और कितना उसमें सही है, कितना गलत है? पहले तो ये बताइए कि बहन जी ने क्या बयान दिया? बहन ने तमाम बयान दिए, जैसा कि विपक्ष का बहुत सारे बयान दिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा के साथ-साथ अन्य बहुत सारे बयान दिए। उसमें उन्होंने एक बयान दिया कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इसके रख-रखाव का पैसा खा जाती थी। ठीक है? और अभी हमने योगी आदित्यनाथ को हमने लेटर लिखा, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इस पैसे का सही उपयोग उसके रख-रखाव में करके और करने का काम किया, जिससे हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा, अगर प्रदेश में आप हर जहाँ जितनी भी यातनाएँ हो रही हैं, दुराचार हो रहा है, आए दिन दलित ये कोई मुद्दा तो था ही, मान लीजिए बहुजन महापुरुषों के जितने स्मारक और स्थल बने हैं, तो उनका देख-रेख भी ज़रूरी है। हो सकता है भाई सपा सरकार में उनका ना हुआ हो, बहन जी की शिकायत हो। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दा, तो ये कोई मुद्दा थोड़ी है। इसको इसको तो जानबूझ के मुद्दा बनाया जा रहा है। बहन जी तो कोई इतर नहीं बोली हैं। बहन जी जो वर्तमान स्थिति में जो वो सपा सरकार में जो स्मारकों की जो हालत थी, तो उस पे बोली हैं। ये नहीं है कि नहीं वो बहन जी भाजपा का पक्ष रखती हैं या भाजपा का प्रचार कर रही है या भाजपा के पक्ष में बोल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बहुत बहन सारी जी ऐसी बातों में उन्होंने भाजपा योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार की सराहना की। लेकिन जो इस समय दलितों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है भाजपा सरकार में, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, पिछड़ों के साथ हो रहा है, तो इन सब मुद्दों पर एक भी उनका किसी तरह का कोई बयान नहीं है। क्या नहीं, इस वो बड़ा मंच था, पूरे प्रदेश और अन्य प्रदेश के भी वहाँ पे लगभग कई लाख लोग उपस्थित थे, जिनकी कुछ उम्मीदें थी कि भाजपा की सरकार में जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, तो हमारी बड़ी नेताएं राष्ट्रीय नेतृत्व करती हैं, तो इसके खिलाफ में उनका कुछ बयान आएगा। लेकिन ऐसा कुछ बयान नहीं दिखा, तो इससे आप अपने आप को कितना संतुष्ट मानते हैं और इस इन सब बातों में आपकी क्या राय है? नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप बहन जी के बयान के बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के कामों के प्रति या जो भी दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जो भी समस्याएँ हैं, तो उनको जो आप बता रहे हैं, आप शायद शायद उनका पूरा भाषण नहीं पढ़े हैं या देखे नहीं हैं। इसलिए आप थोड़ा-सा कट वाला जो ला कर दिखा रहे हैं कि बहन जी ने ऐसा बीजेपी के पक्ष में बोल दिया। वैसी कोई बात नहीं है। बहन जी के पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए, 1 डेढ़ घंटे का उनका जो भाषण है उसको पढ़िए। आगे वो बहन जी क्या कर रही है, क्या उसमें वो बीजेपी सरकार उन पर जो सीबीआई की जाँच जो लगाई थी, उन बारे में भी वो चर्चा की है। बीजेपी कार्य वर्तमान में जो उनकी कार्यशैली उस पर भी सवाल किए हैं। ये नहीं है, बहन जी एक आभार व्यक्त किए हैं जो उनको उनके जो पार्कों का रख-रखाव है, तो उसी को लेकर कुछ लोग मान लीजिए जो भी विरोधी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बीएसपी तो उनका बहन जी तो बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान समय में आप बीएसपी को कहाँ देखते हैं कि इसकी बीएसपी की स्थिति? मौजूदा स्थिति बहुत बढ़िया है और हमेशा रही है और अब रहेगी भी। बीएसपी के जो लोग हैं, वो बीएसपी के लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। बीएसपी के लोग जो हैं, गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो किसी लालच, किसी चीज़ में टूटने वाले नहीं हैं। बीएसपी को कमज़ोर समझने की जो आप भूल कर रहे हैं, उसको मत समझिए। बीएसपी पुनः नहीं, नहीं, 2000 हम क्यों कमजोर समझेंगे? नहीं सर, हमारा काम है सवाल पूछना। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल सही नहीं पूछ रहे हैं ना। आप किसी हो सकता है किसी प्रभावित हो किसी मत से, तो मत से आप प्रभावित ना होइए। और बीएसपी के और बहन जी का जो भाषण है, बहन जी के भाषण को आप लोग गलत तरीके से ना लीजिए।
और बहुजन महापुरुषों का जो भी आप उस विषय में देखना चाहते हैं तो आप आजम खान जी का भी सुन लीजिए बयान, उनके बाद आया है। फिर आजम खान जी का हमने बयान सुना है। हमारी सरकार अगर सपा की सरकार बनती है तो बहन जी की जो शिकायतें हैं उनको दूर की जाएगी, उनको शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। ये आजम खान जी एक बड़े नेता हैं और बहुत कोई भी बात बहुत गंभीरता से किसी भी बात को कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर वो हमारी हैसियत नहीं है उनका जवाब देना, लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो उनकी शिकायत का उनको मौका नहीं दिया जाएगा, उन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो 2027 में चुनाव होने वाला है, इसमें बीएसपी की सरकार आप बनती देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की, या फिर भाजपा की सरकार आपको बनती दिख रही है? सरकार तो सर इस समय कोई बनती नहीं दिख रही है। और रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी कमजोर नहीं है, लेकिन अपने बलबूते से सरकार नहीं बना पाएगी। बीएसपी को एनर्जी की जरूरत है। बीएसपी अगर एक दो चार दलों से गठबंधन करती है तो हो सकता है बीएसपी वापस वापस मजबूती से वापस आए। लेकिन और अगर कोई भी दल प्रदेश में अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। तो ये थे एक सामाजिक चिंतक भी हैं और एक वरिष्ठ नेता भी हैं, अच्छे अरे नेता ही हम आपको मानते हैं, कार्यकर्ता और ये अच्छे कलाकार भी हैं। इन्होंने हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि अभी उत्तर प्रदेश में किसी की भी पूर्ण बहुमत से एक तरफा सरकार बनती नहीं दिख रही है। अभी सबकी स्थिति अपने आप में ठीक जरूर है, लेकिन उतनी ठीक नहीं है कि अपने बलबूते पे सरकार बना ले। एक बहुत ही बड़ा बयान इन्होंने दिया है। इन्हीं सब बातों के साथ हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। तमाम ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिएगा फैक्ट ऑफिसर नगरा के साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।